अरे बेटा नंदिनी, बाहर क्यों खड़ी हो? यहां आओ। तुम्हें दूर से देखा ना, तुम्हारी मां की याद आ गई। आज तुम बिल्कुल अपनी मां की तरह लग रही हो। टीना, ये नंदिनी है। तुम इससे मिली नहीं हो कभी, लेकिन आज जो मैं बताना चाहता हूं वो तुम दोनों से जुड़ा है। वहां क्यों खड़ी हो? इधर आओ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। How could you do this to me? How could you do this to my mother? जिंदगी भर मुझे अपनी इकलौती बेटी करके बुलाया और आज कह रहे कि ये भी आपकी बेटी है। आप क्या समझते हैं? कहीं से भी किसी लड़की को बुला के लाएंगे और कहेंगे कि ये मेरी बड़ी बहन है और मैं मान लूंगी। हाँ, मानना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि यही सच है कि मैंने नंदिनी की मां से छुप के शादी की है और 24 साल तक की बात मैं छुपाता रहा हूं सबसे। अब मैं तंग आ गया हूं दोहरी जिंदगी जीते जीते। अब तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, तुम्हें इसी सच के साथ जीना होगा। ये झूठ है, झूठ झूठ। टीना, 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 मेरी बात सुनो। टीना, आई से कम बैक। बस 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 बच्ची है ना वो भी, और आपने भी तो इतनी बड़ी बात उसे ऐसे अचानक कह दी। पापा चाहे इतने साल इंतजार किया, वहां उसे समझदार होने का इंतजार करते, थोड़ा और वक्त रुक जाते ना पापा। वक्त ही तो नहीं है मेरे पास। बेटा, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया कि तुम समझदार हो, बड़ी हो, तुम टीना की जिम्मेदारी उठा लोगी। और बेटा, मैंने तुम्हें बगैर बताए अपनी विल तैयार करवा ली है। जब तक वो समझदार नहीं हो जाती, उसकी शादी नहीं हो जाती, ये सारा बोझ तुम्हें उठाना होगा बेटा। एक बात और, उसे शादी भी तुम्हारी मर्जी से करनी होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो बचपन में कोई ऐसा कदम उठा ले जिससे जिंदगी भर उसे भुगतना पड़े। पर पापा, उसके लिए तो अब है ना। नहीं बेटा, मैं नहीं हूं, इसलिए तो ये सब तुझसे कह रहा हूं। बेटा, मैं यहां अपना ट्रीटमेंट कराने आया था। कल सुबह ही मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना है। डॉक्टर्स तो कुछ भी कहते रहते हैं, लेकिन मैं जानता हूं बस कुछ दिनों की बात है। पापा? हाँ बेटा, मुझे कैंसर है। हेलो। तो तुम नहीं आ रही हो? नहीं आ पाऊंगी रोहित, मैं टीना का हाथ रास्ते में छोड़कर नहीं आ पाऊंगी। और मेरा क्या होगा?